Okay. Is my screen visible properly? Okay, let me on my. Is my screen visible properly? Yes. ठीक है, ठीक है, कोई नहीं. Okay, hello students. Good afternoon to all guys. Okay, so this is the eighth lecture. Very long chapter we are going on. ठीक है. This is the eighth lecture of circle. और भी काफी सारे कॉन्सेप्ट है, तो अच्छे से करेंगे तो फिर और 3-4 क्लास लग जाएगा. फिर हम क्या करेंगे ना, थोड़ा जो थ्योरी पार्ट है उसको कवर करते हैं विथ 1 और 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. देन वी विल गो थ्रू पीवाईक्यू. एक बार सर्कल अच्छे से हो गया तो बाकी कोनिक सेशन अच्छे से हो जाएगा. लास्ट क्लास तो काफी इंपोर्टेंट था, बाकी तुम लोग, मुझे नहीं लग रहा था कि तुम अच्छे से सुन रहे थे, क्योंकि तुम लोग अच्छे से रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे कल, है ना. क्योंकि वो कल की क्लास में हम डायरेक्टर सर्कल को डिस्कस किए थे, बाकी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम डिस्कस किए थे कल, है ना. पेयर ऑफ टेंजेंट्स को डिस्कस किए थे, है ना. ओके, forget about it. Go through the previous video if you didn't understand anything. Go through the previous video with the drive. You'll get the video, see it again, and which concept you didn't, you're not able to understand. Go through the book, any book, you will get all the formula of everything. Then I can say you definitely will understand all these things. Okay. Okay, so this is the 8th lecture, and in today's session what we are going to do, we'll see some important results based on your previous concepts which you have already studied. So tangent, pair of tangents, ये सारे चीज के ऊपर, length of chord of contact, ये सारे चीज के ऊपर बेस्ड होगा. और देन विल गो थ्रू रिलेटिव पोजीशंस ऑफ टू सर्कल. दैट मींस अगर दो सर्कल है तो एक दूसरे विथ पोजीशन ऑफ वन सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू अनदर सर्कल, वो क्या क्या कंडीशन हो सकते हैं, किस कंडीशन में क्या हो सकता है, वो सारी चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं. Finally, we'll go through the important concept, that is orthogonal circles and conditions of orthogonality, right? So all these concepts we are going to cover in today's lecture. Okay, let's start from the first concept, that is pair of tangents and pair of radii, right? अच्छा, यहाँ पे क्या दिया है ना, मेरे ये देखो, ये एक कॉमन फिगर है. ये जो फिगर है ना, ये फिगर को हर नेक्स्ट 5 to 6 स्लाइड्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसको अच्छे से समझ लो. एक पॉइंट है तुम्हारे पास P और एक सर्कल है, ठीक है. एक सर्कल है और एक पॉइंट है. P पॉइंट की कोऑर्डिनेट जो है दैट इज x1 y1, ठीक है. एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है ना, T1 T2. ये पॉइंट्स अगर दो टेंजेंट में ड्रॉ करूं, ये सर्कल को T1 और T2 में रेस्पेक्टिवली टच कर रहे हैं, ठीक है. एंड मैं रेडियस को मान लेता हूं, जो रेडियस की लेंथ है सर्कल की, उसको मैं मान लेता हूं कैपिटल R. एंड जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है ना, फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ सर्कल एंड लाइन और टेंजेंट ना, तो दिस विल बी योर लेंथ ऑफ टेंजेंट. लेंथ ऑफ टेंजेंट की डेफिनेशन पता है ना सबको, याद है सबको? लेंथ ऑफ टेंजेंट की डेफिनेशन फॉर्मूला क्या होता है? कैन यू राइट इन द चैट बॉक्स? भाई जडेजा, कैन यू राइट व्हाट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट? अगर एक्सटर्नल पॉइंट गिवन है, तुम्हें सर्कल की इक्वेशन पता है, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? व्हाट इज द फॉर्मूला? कैन यू राइट प्लीज इन द चैट बॉक्स? अंडर रूट ऑफ S1. S1 क्या होता है? ये पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में पुट करोगे तो जो मिलेगा दैट इज अंडर रूट ऑफ S1, है ना. तो लेंथ ऑफ ये हो गया मेरा L, दैट इज अंडर रूट ऑफ S1, ठीक है. एंड रेडियस इज R, ठीक है. तो ये बोल रहा है कि एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल P T1 C T2, ये क्वाड्रिलेटरल के एरिया क्या हो जाएगा? वेयर R इज द रेडियस, L इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है. तो ये कैसे हम निकालेंगे ना, देखो ये बोल रहा है कि जो एरिया होगा दैट विल बी RL स्क्वायर यूनिट, और मतलब रेडियस इनटू लेंथ ऑफ टेंजेंट हो जाएगा. देखो तो कैसे करेंगे ना, एरिया ऑफ P T1 C T2 क्वाड्रिलेटरल, है ना. ये क्वाड्रिलेटरल के एरिया कैसे, दैट इज आई कैन से 2 into area of P T1 C ट्राइंगल हो जाएगा, है कि नहीं? P T1 C ट्राइंगल होगा कि नहीं? एंड ये क्या है, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है. ये 90 डिग्री है. तो ये देखो, ये P T1 C ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? 2 into एरिया P T1 C. P T1 C ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस क्या होता है?
बेस हो जाएगा पी टी वन इंटू हाइट क्या होगा टी वन सी हो जाएगा हाइट, है ना। तो 2 इंटू 2 तो यहां से कैंसिल कर सकते हैं ना, 2 2 कैंसिल हो गया, 2 2 कैंसिल हो चुका है, और मेरे पास बचेगा क्या, देखो पी टी वन इंटू टी वन सी, पी टी वन क्या है, दैट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, दैट इज एल, एंड टी1सी का लेंथ कितना है ना आर, सो एरिया कितना हो गया ना आर एल हो गया, है ना। सो दिस इज द आंसर। इज इट क्लियर टू ऑल? रिमेंबर, ये फिगर काफी फेमस फिगर है, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है, ये जो क्वाड्रिलेटरल एरिया, क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है, इसका एरिया क्या हो गया ना आर इंटू एल। आर क्या है ना सर्कल की रेडियस, एल क्या है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल। इज इट क्लियर? बोलो, ये समझ में आ रहा है सबको? चलो लेट्स सी। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। ये देखो, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना। ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की लेंथ को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट के इक्वेशन फाइंड आउट किए थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे ना लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को फाइंड आउट करेंगे। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, सपोज ये हो गया मेरा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये तो सबको पता होगा ना, ये हो गया मेरा कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की लेंथ मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। एंड इट इज गिवन दैट T1 T2 इज इक्वल टू क्या दिया, T1 T2 इज इक्वल टू एल आर अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम चीज को हम यूज करेंगे। एल क्या है मेरा, एल इज जो लेंथ ऑफ टेंजेंट, आर क्या है ना रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये दोनों टर्म्स को यूज करके हम लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को फाइंड आउट करेंगे। लेट्स सपोज दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना दिस पॉइंट इज एम, तो यहां से ये पीसी को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो पीसी क्या करेगा ना, ये T1 T को बाइसेक्ट करेगा, T1 T2 को बाइसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं ये जो पीसी का लेंथ हम फाइंड आउट इन P T1C राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल P T1C एक राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं। ये राइट एंगल ट्राइंगल में मैं पीसी का लेंथ निकाल सकता हूं, तो पीसी का लेंथ कितना हो जाएगा बोलो मुझे ना, हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इज इट और नॉट? ये क्लियर है? P T1C राइट एंगल ट्राइंगल में पीसी हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर ऑन रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, है ना। एंड ऑल्सो इन यहाँ पे मैं और भी निकाल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि आगे जाकर हम ये सारे चीज को यूज करेंगे, ठीक है। P T1C राइट एंगल ट्राइंगल में मैं अगर ये एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं, है ना, ये एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं, तो टैन थीटा क्या हो जाएगा बोलो, व्हाट इज योर टैन थीटा, क्या हो जाएगा टैन थीटा, राइट इन द चार्ट बॉक्स, बोलो व्हाट इज टैन थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा टैन थीटा, क्या हो जाएगा आर अपन एल, है कि नहीं, आर अपन एल हो जाएगा। अच्छा सिमिलरली साइन, अच्छा पीसी का लेंथ कितना है मुझे पता है ना, पीसी इज रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे बोलो, व्हाट इज योर साइन थीटा, साइन थीटा विल बी हाइट अपन हाइपोटेनस, दैट इज आर अपन रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सिमिलरली कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा एल अपन रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। यहां से मुझे टैन थीटा मिला, साइन थीटा मिला, कॉस थीटा मिल गया। तो मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे चाहिए ये T1 T2 का लेंथ चाहिए मुझे, क्या चाहिए T1 T2 का लेंथ चाहिए मुझे। तो उसको कैसे फाइंड आउट करूं, मैं ये बोल सकता हूं जो P T1M राइट एंगल ट्राइंगल, P T1M एक तो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, बोलो है कि नहीं, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा P T1M, देखो इन P T1M राइट एंगल ट्राइंगल क्या हो सकता है, P T1M राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं साइन थीटा तुम्हें पूछूं, है ना, P T1M ट्राइंगल में अगर मैं तुम्हें साइन थीटा पूछूं तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, बोलो मुझे साइन थीटा क्या होगा, T1M अपन PM, सॉरी T1M अपन हाइपोटेनस, दैट इज PT1, T1M अपन PT1। तो ये क्या होता है T1M अपन P T1 क्या है, P T1 का लेंथ कितना है ना, ये मेरा क्या है लेंथ ऑफ टेंजेंट L,
ये हो गया एल। तो ऑलरेडी मुझे साइन थीटा मिल चुका है। साइन थीटा क्या है, यहाँ पे देखो साइन थीटा क्या है, आर अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर अपॉन अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये मेरा साइन थीटा है, व्हिच इज इक्वल टू T1m upon L. Why I am finding Tm? T1m why I am finding? Because T1 T2 is equal to 2 into T1 T2 जो हो जाएगा ना इज इक्वल टू 2 into T1m। तो T1m का अगर लेंथ मुझे मिल गया तो आराम से मैं जो T1 T2 का लेंथ को फाइंड आउट कर सकता हूँ। ये सब कर सकते हैं कि नहीं? तो चलो, तो यहां से मुझे क्या मिला ना, T1m का वैल्यू मुझे मिल गया LR अपॉन अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। सो T1 T2 मुझे फाइंड आउट करना है कि T1 T2 इज इक्वल टू 2 into T1m which is equal to 2 RL अपॉन अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहां से मिल गया मुझे आंसर, प्रूफ, ये प्रूफ हो चुका है कि नहीं? देखो यही तो दिया था मुझे, ये प्रूफ करना था ना। इज इट क्लियर टू ऑल? अबे इज इट क्लियर? बोलो जडेजा, आर्या, इज इट क्लियर? डू यू हैव एनी डाउट? पूछो, आया समझ में? क्लियर है? थोड़ा अच्छे से देखो, फिगर को स्टडी करो। देखो P T1 सीट राइट एंगल ट्राइंगल को हम स्टडी किए, यहां से मैं tan थीटा निकाल दिया, sin थीटा निकाल दिया, cos थीटा निकाल दिया। फिर मैं किस ट्राइंगल को लिया, क्योंकि मुझे T1m की लेंथ और जब पता चल गया तो T1m की लेंथ को यूज करके मैं अगर 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा उसके साथ तो मुझे T1 T2 का लेंथ मिल जाएगा, है कि नहीं? तो T1m का लेंथ कैसे मिलेगा मुझे? T1m का लेंथ मुझे मिलेगा P T1m राइट एंगल ट्राइंगल को लेके। सो P T1 राइट एंगल ट्राइंगल में मुझे साइन थीटा मिल गया, साइन थीटा इज इक्वल टू दिस। तो साइन थीटा ऑलरेडी मुझे मिल चुका है, दैट इज r अपॉन रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो इसको मैं यूज किया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया और 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे मिल गया। इज इट क्लियर टू ऑल? अबे इज इट क्लियर? बोलो, ये समझ में आ गया सबको? यस, गिव मी थम्स अप इफ इट इज क्लियर टू ऑल। अगर नहीं है तो फिर बताओ कहाँ पे डाउट है तुम्हारा? बोलो, डाउट है तो पूछो, इसमें कोई डाउट है या क्लियर है? इफ क्लियर गिव मी थम्स अप, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। इन पॉइंट जेई मेंस की पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये सारे रिजल्ट को तुम्हें समझना चाहिए। देखो आराम से हो सकता है ना, ये देखो याद रखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें ये डेरिवेशन पता होगा तो तुम आराम से कर सकते हो ना। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो याद रखोगे तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की जो फॉर्मूला आ गया दैट इज 2 LR अपॉन रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, राइट? Similarly, let's move to the next thing. Area of the area of the triangle P T1 T2। अच्छा, P T1 T2 का मुझे राइट एंगल ट्राइंगल का, सॉरी ट्राइंगल का मुझे क्या चाहिए ना, एरिया फाइंड आउट करना है। ये P T1 T2 का तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? इट इज गिवन दैट RL क्यूब अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है मुझे। RL क्यूब अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। R क्या है ना, रेडियस। R क्या है ना, रेडियस है। L क्या है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट। P का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है तुम्हें? P का कोऑर्डिनेट यहाँ पे यूज नहीं होता है इतना, लेकिन दिया होगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पेयर ऑफ टेंजेंट्स इट्स एंड इट्स कॉर्ड, है ना? दोनों पेयर ऑफ, दोनों टेंजेंट और कॉर्ड, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट से बन रहा होगा ट्राइंगल को, का एरिया कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, है ना? देखो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल P T1 T2 में इज इक्वल टू ये बोल सकता हूं, दैट इज हाफ इंटू T1 T2 इंटू क्या हो जाएगा, T1 T2 इंटू, ये अगर मैं m दे देता हूं, है ना, T1 T2 इंटू क्या हो जाएगा, Pm हो जाएगा, है ना, बेस इंटू हाइट, ये हो सकता है, इसका ये हो जाएगा। अच्छा, T1 T2 तो मुझे ऑलरेडी पता है ना, T1 T2 ऑलरेडी मैं फाइंड आउट कर चुका हूँ। T1 T2 क्या होता है, 2 RL अपॉन रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, है ना? मुझे क्या चाहिए फिर, T1 T2 का लेंथ मुझे पता है, लेकिन पीएम क्या हो जाएगा,
पीएम इज द हाफ ऑफ T1 T2, सॉरी पीएम का लेंथ मुझे चाहिए ना, ये पी से लेकर एम तक ये लेंथ मुझे चाहिए, तो इसको निकालते हैं ना। अगर ये एंगल मेरा थीटा है, दिस एंगल को मैं थीटा मान लेता हूं, तो पीएम अभी क्या हो जाएगा, देखो नाउ मुझे T1 T2 का लेंथ पता है, पीएम चाहिए मुझे, तो पीएम क्या हो जाएगा बोलो, इन द राइट एंगल ट्राइंगल पी T1 M क्या हो जाएगा, अगर दिस एंगल इज थीटा तो पीएम का लेंथ कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा हो जाएगा। ये सुनो, ये एल है ना, इसका प्रोजेक्शन इक्वल है, तो एल कॉस थीटा हो जाएगा ना, पीएम पीएम इज इक्वल टू एल कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉस थीटा लेके भी तुम कर सकते हो, ठीक है ना। इन पी T1 M ट्राइंगल पीएम का लेंथ कितना हो जाएगा ना, एल कॉस थीटा। अच्छा एल कॉस थीटा तो मुझे ऑलरेडी पता है ना, कॉस थीटा क्या है, आर एल अपॉन रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल अपॉन एल इंटू एल अपॉन रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, यहां से मुझे मिला एल स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। तो यहां से पुट करते हैं ना, इसमें अगर फाइनली हम पुट करेंगे तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू T1 T2 का लेंथ कितना है मुझे मिला है, दैट इज 2RL अपॉन 2RL अपॉन रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, देखो यहां से 2 2 कैंसिल हो गया, तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या बन रहा है ना, RL क्यूब अपॉन रूट ऑफ एल स्क्वायर इंटू रूट ऑफ एल स्क्वायर, क्या हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हो गया, ये समझ में आ गया सबको, क्लियर है एवरीवन, बोलो ये क्लियर है। तो एरिया फॉर्म बाय द पेयर ऑफ टेंजेंट्स एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, है ना, इज RL क्यूब अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना, याद रखो RL क्यूब अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल क्या है ना लेंथ ऑफ टेंजेंट, आर क्या है ना रेडियस ऑफ द सर्कल, क्लियर। ये कुछ रिजल्ट है, उसको तुम्हें याद रखना चाहिए ताकि क्लास में तुम क्वेश्चन को आरंभ एग्जाम में तुम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, राइट। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स। हाउ वी कैन फाइंड एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स। अगर मैं तुम्हें ये पूछूं कि एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स क्या होता है, अगर ये एंगल मेरा थीटा है तो दिस इज एक्चुअली एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, तो ये हो जाएगा 2 थीटा, समझ में आ रहा है। सो ये बोल रहा है कि एंगल बिटवीन टेंजेंट्स क्या होता है ना, टेंजेंट्स ऑफ द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स। टेंजेंट मींस टैन, टैन ऑफ एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ये होता है एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, है ना, टैन ऑफ दिस, ठीक है। सो दिस एक्चुअली ये क्या हो जाएगा ना, टैन ऑफ एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स कितना है ना 2 थीटा, है ना। तो टैन 2 थीटा क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला तो पता होगा ना सबको, 2 टैन थीटा अपन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा, है ना। और टैन थीटा मुझे ऑलरेडी पता है, टैन थीटा क्या मिला था मुझे, देखो टैन थीटा मुझे मिला था आर अपॉन एल, देखो टैन थीटा क्या मिला था मुझे, आर अपॉन एल मिला था। तो ये फॉर्मूला को यूज करेंगे, सेम फिगर है ना, सेम फिगर हम यूज करेंगे, कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। सो ये हो जाएगा 2 इंटू आर अपॉन एल 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। एलसीएम लेके फाइंड आउट करोगे तो तुम्हें मिलेगा फाइनली 2RL अपॉन एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये मिलेगा। सो दिस इज एक्चुअली द फॉर्मूला फॉर टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, क्लियर। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स। इज दैट क्लियर टू ऑल गाइस, बोलो ये समझ में आ रहा है। और एक बार बता देता हूं तुम लोगों को, फास्ट से पहले से बता देता हूं, देखो पेयर ऑफ टेंजेंट्स एंड पेयर ऑफ रेडियस, यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना हो गया ना, आर इंटू एल। आर क्या है ना रेडियस ऑफ द सर्कल, एल इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। सबको पता है हाउ वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, अगर एक्सटर्नल पॉइंट है, सर्कल की इक्वेशन पता है, तो सर्कल की इक्वेशन में जो भी प्रेजेंट है उसको सारे लेफ्ट हैंड साइड में ले लो, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी एक्सप्रेशन मिलेगा दैट इज योर एस, एंड ये एक्सटर्नल पॉइंट को पुट करोगे तो उसी एक्सप्रेशन में जो मिलेगा दैट इज योर S1। सो ऑन रूट ऑफ S1 हो जाएगा तुम्हारा लेंथ ऑफ टेंजेंट, आर मुझे पता होगा दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, है ना। यहाँ से ये दोनों इंफॉर्मेशन के यूज करके ये जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज RL। और क्या कर सकते हो, यहाँ पे लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को भी डिराइव कर सकते हो, दैट इज 2RL अपॉन रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से तुम
टैन थीटा फाइंड आउट कर सकते हो, साइन थीटा फाइंड आउट कर सकते हो, कॉस थीटा फाइंड आउट कर सकते हो, बार बार फाइंड आउट करना जरूरी नहीं है। तो यहाँ से याद रख लो टैन थीटा ये है, साइन थीटा ये है, कॉस थीटा ये है। और ये सारी चीज को आगे जाकर हम यूज किए। यहाँ पे जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट से फॉर्म हो रहा होगा ट्राइंगल का जो एरिया निकल के आ रहा है, दैट इज आर एल क्यूब अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और एंगल बिटवीन टेंजेंट्स क्या मिल गया मुझे, दैट इज tan ऑफ एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स। tan ऑफ एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट इज कॉल्ड एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, दैट इज 2 into RL upon L square minus R square. Is that clear to all? Okay, let's move. Last thing, circumcircle of triangle PT1 T2 है ना। PT1 T2 का सर्क्यूम सर्कल मुझे फाइंड आउट करना है। तो सर्क्यूम सर्कल की जो रेडियल जो होगा ना, क्या होगा, जो डायमीटर होगा, दिस इज पीसी, जो डायमीटर ऑफ सर्क्यूम सर्कल, जो ग्रीन वाला डॉटेड सर्कल है ना, ये तो है ना सर्क्यूम सर्कल ऑफ, जो ग्रीन डॉटेड वाला सर्कल है, दिस इज एक्चुअली सर्क्यूम सर्कल ऑफ PT1 T2 ट्राइंगल है ना। इसका इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर P का कोऑर्डिनेट मुझे ऑलरेडी पता होगा, दैट इज x1 y1। अगर सर्कल का इक्वेशन, सर्कल का जो ये वाला है सर्कल का इक्वेशन अगर ऐसा होगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस जी माइनस है ना। तो पीसी बाय यूजिंग द, मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे ना PT1 T2 जो ग्रीन डॉटेड वाला सर्कल की इक्वेशन चाहिए। तो इक्वेशन मुझे पता है डायमीटर फॉर्म, अगर कोई भी सर्कल का डायमीटर का दो एंड पॉइंट्स मुझे पता है, तो बाय यूजिंग द डायमीटर फॉर्म आई कैन डिराइव द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अच्छा, सो पीसी इज द डायमीटर है ना, पीसी इज द डायमीटर ऑफ सर्क्यूम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल PT1 T2 है ना, ये पीसी। तो पीसी का एंड पॉइंट्स मुझे पता है, तो पी का कोऑर्डिनेट क्या है ना, x1 y1 एंड सी का कोऑर्डिनेट है माइनस जी माइनस है ना। तो यहां से मैं बाय यूजिंग द डायमीटर फॉर्म क्या होता है, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2। तो ये हो गया मेरा x1 y1, ये हो गया मेरा x2 y2। तो x माइनस x1 इंटू x माइनस x2, x माइनस ऑफ माइनस जी x प्लस जी प्लस y माइनस y1 इंटू y प्लस f इज इक्वल टू 0। ये हो गया सर्क्यूम सर्कल ऑफ PT1 T2 का इक्वेशन। समझ में आया सबको, ये इजी था। इज इट क्लियर टू ऑल, बोलो, ये समझ में आ रहा है सबको, क्लियर है कि नहीं, ये बोलो बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में बोलो, इज इट क्लियर टू ऑल। इसमें कुछ है ही नहीं, समझ में आया कि नहीं, कोई डाउट है तो पूछो। वेरी गुड, चलो बहुत अच्छा। ओके, ये हो चुका है, तो लेट्स मूव थ्रू वन जेई मेन क्वेश्चन है ना। ये 2020 जेई मेंस का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है ना, लेट द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्कल। अच्छा, तो सर्कल का इक्वेशन मुझे क्या दिया है, सर्कल की इक्वेशन मुझे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4y प्लस 16 इज इक्वल टू 0, राइट। टच इट एट द एंड पॉइंट्स ऑफ AB। ओके ओके, तो ये बोल रहा है कि एक सर्कल है मेरे पास, चलो ठीक है, और एक एक्सटर्नल पॉइंट है, द टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छा, ओरिजिन से ड्रॉ हुआ है, तो यहां से अगर मैं दो टेंजेंट्स ड्रॉ किया हूं, ठीक है, दो टेंजेंट को ड्रॉ किया हूं, ओके, तो ये बोल रहा है कि ये मेरा ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 है, टू दिस सर्कल, टच इट एट द एंड पॉइंट ऑफ, टच एट द पॉइंट ए एंड बी। अच्छा, ये पॉइंट से मैं सर्कल को टच किया है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स। ओके, तो AB जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट तुम्हें मिल रहा है उसका लेंथ बताना है तुम्हें। चलो और एक कलर ले लेते हैं, ये जो रेड वाला कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मिला ना तुम्हें, ब्लू वाला, इस ब्लू वाला कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का लेंथ पता करना है और उसका स्क्वायर निकालना है तुम्हें, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का जो फॉर्मूला मिला था मुझे क्या था, AB का लेंथ कितना होता है ना, 2RL अपॉन रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर,
तो मुझे इसके लिए क्या चाहिए ना, मुझे चाहिए ये सर्कल की रेडियस चाहिए और लेंथ ऑफ टेंजेंट चाहिए, है ना। लेंथ ऑफ टेंजेंट तो आराम से निकल जाएगा ना। अच्छा, तो पहले तो क्या करो, सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल 4 2। अच्छा, इसका सेंटर हो गया 4 2, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए ना, रेडियस। रेडियस निकाल दो फिर। रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 4, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 16, दैट इज 2। तो रेडियस मिल चुका है मुझे 2। मुझे अभी क्या चाहिए ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट चाहिए, एल चाहिए। तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ S1 होता है। तो अंडर रूट ऑफ S1 कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये जो राइट लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन प्रेजेंट है, इस एक्सप्रेशन में गिवन पॉइंट जो एक्सटर्नल पॉइंट है 0 0, इस पॉइंट को इसमें पुट करेंगे। तो तुम्हें मुझे क्या मिलेगा ना अभी ना, S1 अंडर रूट ऑफ S1 फाइंड आउट करना है। तो अंडर रूट ऑफ S1 बाय 0 0 पुट करो तो 0 प्लस 0, 0 स्क्वायर इज 0, 0 स्क्वायर माइनस 0, 8 इंटू 0 0, माइनस 4 इंटू 0 0 प्लस 16। तो यहां से मुझे लेंथ ऑफ टेंजेंट 4 मिला। अच्छा, हो गया फिर आंसर। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 2 इंटू आर कितना हो गया 2 इंटू एल कितना हो गया 4, अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर इज 16 प्लस आर स्क्वायर इज 4। तो मुझे यहां से कितना मिला ना 16 अपॉन 20, है ना। यस, 16 अपॉन रूट 20। सो ए बी का लेंथ मुझे मिल चुका है 16 ऑफ 20। तो ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 अपॉन रूट 20 का स्क्वायर, दैट इज 16 इंटू 16 अपॉन 20। सो यहां से 2 से कैंसिल करेंगे तो 10 8, 2 से कैंसिल करेंगे तो 8 5। तो हो गया 64 अपॉन 5। कितना इजीली हो गया ना सब। अगर फॉर्मूला याद होगा तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 64 अपॉन 5। इज इट क्लियर टू ऑल। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बताओ मुझे। 2020 जेई मेंस का क्वेश्चन है, क्लियर है। अरे लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये क्या है, ये भी क्या है, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अभी अभी पढ़े हैं ना। इसका फॉर्मूला को हम डिराइव किए, दैट इज 2RL। देखो यहाँ पे ये है 2RL अपॉन ऑन रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। ये T1 T2 फाइंड आउट किए है ना। यहाँ पे तो जो T1 T2 है यहाँ पे, वही तो ये यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं हम। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, एबी का लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एबी का लेंथ क्या हो गया, मिला मुझे 16 अपॉन रूट 20, है ना। तो ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा ना, 64 अपॉन 5। इज दैट क्लियर टू ऑल। अबे इज इट क्लियर आर्या जडेजा, इज इट क्लियर। कोई डाउट है तो पूछो, एनी डाउट। ये क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या, यस जल्दी से पूछो, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। कोई डाउट है तो पूछ लो, एनीवन। अबे इज दैट क्लियर टू ऑल, अबे इज इट क्लियर। आई एम आस्किंग टू ऑल ऑफ यू, प्लीज रेस्पॉन्ड इफ इट इज क्लियर। अगर कोई डाउट है तो पूछो। देखो सर्कल दिया था, एक एक्सटर्नल पॉइंट दिया था, और एक्सटर्नल पॉइंट क्या है ना, ओरिजिन है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0। तो उस पॉइंट से हम दो पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किए। जो पॉइंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिला, वो जिस पॉइंट से सर्कल को टच किया पेयर ऑफ टेंजेंट्स, दोस पॉइंट्स आर ए एंड बी। तो ए बी का लेंथ मुझे फाइंड आउट करना आता है। ए बी का लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं ना, ए बी इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, ऑलरेडी वी हैव डिराइव्ड द फॉर्मूला। तो वहां से मैं ए बी का लेंथ फाइंड आउट कर, ए बी स्क्वायर पूछा तो ए बी स्क्वायर को, ए बी को स्क्वायर कर दे तो 64 अपॉन 5 आई एम गेटिंग। क्लियर है ना। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज हियर विल सी रिलेटिव पोजीशंस ऑफ टू सर्कल, है ना। दो सर्कल की पोजीशन को हम डिस्कस करेंगे, एक दूसरे के ऊपर कैसे कैसे सिचुएटेड होते हैं। जस्ट अ मिनट, ओके। चलो पोजीशन ऑफ टू सर्कल को हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट यानी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, दो सर्कल है तुम्हारे पास। देखो दो सर्कल है, व्हेन द सर्कल्स आर नॉट इंटरसेक्टिंग और नॉट टचिंग ईच अदर, है ना। टच भी नहीं कर रहे हैं और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रहे, मतलब दे आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर।
दोनों एक दूसरे से अलग जगह में है, तो उस केस में हम कंडीशन को कैसे डेवलप करेंगे? सपोज ये मेरा सर्कल 1 है ना, ये मेरा सर्कल 1 है, ये मेरा सर्कल 2 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ, अगर देखो ये C1 C2 को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, देखो C1 C2 को मैं अगर ज्वाइन कर दूं ना, C1 इज द सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्कल एंड C2 इज द सेंटर ऑफ सेकेंड सर्कल, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, R1 क्या हो जाएगा? R1, सपोज R1 इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल, R2 इज द रेडियस ऑफ द सेकेंड सर्कल, ठीक है। तो मैं यहां से बता सकता हूं क्या, जो C1 C2 का लेंथ मिलेगा ना तुम्हें, मतलब द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द सेंटर ऑफ द बोथ सर्कल, दोनों सर्कल के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस मिलेगा, दैट विल बी ग्रेटर देन सम ऑफ द रेडियस ऑफ ईच। यस, ये कंडीशन हो जाएगा व्हेन बोथ द सर्कल्स आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। उस केस में सेंटर, दोनों सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट इज ग्रेटर देन द रेडियस 1 प्लस रेडियस 2, है कि नहीं? ये होगा कि नहीं, ये बताओ मुझे। ये हो जाएगा। अगर ये हो रहा है, क्या मैं तुम्हें ये पूछ सकता हूं कितने, हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स यू कैन रन? ये बताओ मुझे, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ कॉमन टेंजेंट यू विल गेट इन दिस केस? एनीवन कैन आंसर इट? यस, देखो कितने टेंजेंट्स मिलेंगे मुझे? एक दो तो ऐसे मिल जाएंगे, है ना, और ये भी एक हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएंगे? ये भी तो एक हो सकता है, और ये भी तो एक हो सकता है। ये भी तो हो सकता है ना। सो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स इन दिस केस वी आर गेटिंग नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स is 4 when both the circles are apart from each other, है ना। तो I am getting 4 common tangents. So these blue tangents are called, देखो अच्छे से समझो, these blue tangents are called direct common tangent, ठीक है। and these red tangents are called transverse common tangent, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है ना? इज इट क्लियर? जो ब्लू वाला टेंजेंट मिला उसको हम कहते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और जो रेड वाला टेंजेंट मिला उसको हम दोनों टेंजेंट को कहते हैं, हम क्या कहते हैं ना, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, है कि नहीं? ये समझ में आ रहा है सबको? ओके, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंडीशन। अच्छा, यहाँ पे कुछ अलग दिया है, यहाँ पे दे रहा है कि दोनों सर्कल टचिंग ईच अदर एक्सटर्नल, है ना, मतलब दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा? देखो अगर मैं C1 C2 को ज्वाइन करूं, ठीक है, तो C1 C2 R1 प्लस R2 हो जाएगा। R1 इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, R2 इज द रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल, तो C1 C2 क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको, है कि नहीं? अच्छा, यहाँ पे इस केस में हाउ मेनी टेंजेंट्स, कॉमन टेंजेंट्स यू कैन ड्रॉ? इन दिस केस वी कैन ड्रॉ 3 कॉमन टेंजेंट्स। सी, ये 2 हो गया, और एक हो जाएगा ये भी तो एक कॉमन टेंजेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? सो व्हेन यू आर गेटिंग द डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल्स, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू सम ऑफ द रेडियस ऑफ बोथ द सर्कल्स, देन ये कंडीशन के लिए ब्लाइंड यू कैन से नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स इज 3। अच्छा, ये कैसे बन रहा है? देखो
पहले फर्स्ट केस में दोनों सर्कल एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, और अभी हम क्या कहना है, ये जो सेकेंड सर्कल को धीरे 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 फर्स्ट सर्कल के पास लेके चले गए, जैसे कि एक दूसरे को एक्सटर्नली एक पॉइंट में टच करें। तो जैसे ये सेकेंड सर्कल को इस डायरेक्शन में मैं धीरे धीरे लेके जाऊं फर्स्ट सर्कल के पास, तो ये दोनों जो ट्रांसवर्स टेंजेंट है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, ये दोनों ऐसे होके कैसे हो जाएंगे ना, एक टेंजेंट में मर्ज हो जाएंगे। तो ये जो मिला ना, ये दोनों ट्रांसवर्स टेंजेंट फर्स्ट केस में जो दोनों ट्रांसवर्स टेंजेंट्स मर्ज होके एक लाइन बना रहे हैं, दैट इज ये एक टेंजेंट हो जाएगा, ये भी एक टेंजेंट हो जाएगा, ये भी एक टेंजेंट हो जाएगा। सो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इन दिस केस यू आर गेटिंग दैट इज 3। ओके, क्लियर एवरीवन? इजी कॉन्सेप्ट है, ये समझ में आ रहा होगा सबको। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंडीशन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो बोथ द सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर। ठीक है, बोथ द सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, मतलब देखो फर्स्ट केस में हम दोनों एक दूसरे से काफी अलग थे, फिर मैं सेकेंड सर्कल को फर्स्ट सर्कल के पास लेके गया, जैसे कि वो एक दूसरे को एक्सटर्नली टॉस किए। फिर थर्ड केस में और थोड़ा पास ले गया, जैसे कि सेकेंड सर्कल जो है फर्स्ट सर्कल को इंटरसेक्ट किया। अभी देखो इन दोनों के बीच में जो सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस मिलेगा C1 C2, C1 C2 ऑब्वियसली इज लेस देन R1 प्लस R2 हो जाएगा, है कि नहीं? ये हो जाएगा मेरा R1, है ना, और ये हो जाएगा मेरा R2। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो R1 प्लस R2 से छोटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? ओके, ये तो ट्रू है, लेकिन और भी एक कंडीशन हो सकता है। देखो आगे वाला केस को पहले से स्टडी कर लेते हैं। ये केस में देखो और थोड़ा सर्कल को भी अंदर ले गया, जैसे कि एक दूसरे को इंटरनली टच करेंगे। तो इस केस में क्या हो रहा है, देखो इस केस में जैसे कि सेकेंड सर्कल जो है टचिंग द फर्स्ट सर्कल इंटरनली एट ए पॉइंट, और देखो ये केस में इंटरसेक्ट हो रहे थे, और जो सेकेंड सर्कल था और भी थोड़ा अंदर ले लिया, तो ये एक दूसरे को एक केस बन रहा है, दैट इज एक दूसरे को एक पॉइंट में इंटरनली टच कर रहे हैं। तो अभी देखो C1 C2 के बीच में जो डिस्टेंस है ना, C1 C2 के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज R1। देखो ये हो जाएगा मेरा R1 माइनस R2। ठीक है, R1 माइनस R2 का मॉड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो फिगर से मुझे पता चल रहा है, अगर कोई इक्वेशन, देखो दो सर्कल का दो इक्वेशन दिया होगा, मुझे क्या पता कि कौन सा छोटा रेडियस होगा कौन सा बड़ा रेडियस होगा, इसीलिए मैं मॉड ले रहा हूँ। डिफरेंस फाइंड आउट करना, लेंथ फाइंड आउट करना, डिफरेंस फाइंड आउट करना, दैट मींस आई हैव टू टेक मॉड, है ना। तो इस केस में क्या हो रहा है ना, मॉड ऑफ R1 माइनस R2। अच्छा, तो मैं ये बोल सकता हूँ क्या, ये जो प्रीवियस केस है दैट इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2, है कि नहीं? ये थोड़ा अंदर जा रहा है, जब इंटरनली टॉस कर रहे हैं तो ये केस मिल रहा है कि C1 C2 जो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ बोथ द सर्कल्स वी आर गेटिंग मॉड ऑफ R1 माइनस R2। और थोड़ा इसको अगर मैं आगे लेके जाऊं ये केस में, तो इस केस में क्या हो रहा है ना, जो R1 माइनस R2 के बीच में जो डिस्टेंस मिल रहा है इससे C1 C2 बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इक्वल था, इस केस में इक्वल था, और थोड़ा आगे ले लिया तो बड़ा हो जाएगा ना ये। तो ये कंडीशन अभी समझ में आ गया होगा सब। क्लियर एवरीवन? आर्या, इज इट क्लियर? अबे समझ में आ रहा है सबको? दोनों कंडीशन हो गया सबका? ये क्लियर है और ये भी क्लियर है सबको? बोलो। इस केस में अंदर था तो ये इक्वल टू R1 माइनस R2 हो रहा था, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है ना, थोड़ा आगे ले लिया तो R1 माइनस R2 की जो डिफरेंस होगा, मॉडुलस मॉड ऑफ R1 माइनस R2 से C1 C2 का जो लेंथ होगा दैट विल बी ग्रेटर देन ये सम, राइट? ओके, तो ये हो गया मेरा कंडीशंस। अच्छा अच्छा, ये इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में कितने नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितने मिल रहे हैं तुम्हें? एक तो मिलेगा ये, दूसरा मिलेगा ये। सो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, इस केस में क्या मिलेगा, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स वी आर गेटिंग 2, ठीक है, व्हेन दिस कंडीशन यू आर गेटिंग, ठीक है। एंड यहाँ पे नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितना हो रहा है ना जी, 1 हो रहा है। एक यहाँ से नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स कितना मिल रहा है, number of common tangents we are getting 1, yes or no?
ये समझ में आ गया होगा सबको। एंड लास्ट केस में क्या हो रहा है, देखो अगर बिल्कुल अंदर चला गया एंड दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग ईच अदर, टचिंग ईच अदर, सर्कल 1 के अंदर सर्कल 2 बिल्कुल है, तो इस केस में क्या हो रहा है, देखो C1 C2 के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी लेस देन R1, ये हो गया मेरा R1, और R2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R2। तो R1 से अगर R2 को मैं माइनस कर दूं तो C1 C2 जो डिस्टेंस मिल रहा है ना, ये R2 है ना, ये R2 है यहां से यहां तक, है ना। R1 से अगर R2 से को डिफरेंस कर दूं तो C1 C2 का लेंथ कितना हो रहा है, लेस देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2। तो इस केस में नो कॉमन टेंजेंस, फिगर देख के समझ में आ गया होगा, ठीक है। व्हेन द सर्कल लाइंग इनसाइड द सर्कल, बिल्कुल इनसाइड है, एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहे हैं, तो इस केस में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इज 0, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन 2019 जेई मेंस का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया है मुझे, इफ द सर्कल्स दिस एंड दिस इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, राइट। यहाँ पे ये बोल रहा है कि दोनों सर्कल अगर एक दूसरे को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, मुझे सर्कल 1 क्या दिया है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x प्लस सॉरी माइनस 20y प्लस 164 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, x माइनस 8 स्क्वायर प्लस y माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूं। C2 क्या दिया है मुझे ना, C2 मुझे दिया है x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अच्छा, तो मुझे फर्स्ट सर्कल के सेंटर क्या मिला, सेंटर ऑफ फर्स्ट सर्कल क्या मिला, दैट इज 8 10। रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस तो r है ना, और सेकेंड सर्कल में सेंटर क्या मिला 4 7, रेडियस क्या मिला ना 6, ठीक है, ये चीज मिल चुका है। कंडीशन क्या है, व्हेन बोथ द सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, इस केस में कंडीशन क्या हो रहा था ना, मॉड ऑफ R1 माइनस R2 इज लेस देन C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस R2, ठीक है। ठीक है, तो पहले तो C1 C2 को फाइंड आउट करते हैं ना। तो C1 C2 सेंटर 1 पता है, सेंटर 2 पता है, तो C1 C2 का लेंथ कितना हो जाएगा बताओ मुझे, 7 10 माइनस 7 का स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर 9 प्लस और 8 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो ऑन रूट ऑफ 9 प्लस 16 दैट इज 5, है ना। तो C1 C2 का लेंथ मुझे यहां से मिल गया दैट इज 5। अच्छा, तो C1 C2 R1 प्लस R2 कितना हो गया, देखो अभी लिखते हैं ना, इनिक्वालिटी को लिखते हैं। तो C1 C2 कितना मिला मुझे 5 इज लेस देन R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 R प्लस 6, है ना, तो R प्लस 6, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन R1 माइनस R2, है ना, ग्रेटर देन मॉड ऑफ R माइनस 6, ठीक है। ये हो जाएगा, ये इनइक्वालिटी को अभी सॉल्व, ये देखो ये तो ऑलवेज ट्रू है ना, R क्या है, रेडियस तो पॉजिटिव होता है, तो R प्लस 6 इट इज ऑलवेज ट्रू, ये जो इनइक्वालिटी है ऑलवेज ट्रू। तो मुझे किसको सॉल्व करना है ना, ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, दैट इज मॉड ऑफ R माइनस 6 इज लेस देन 5। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे अभी तो मुझे क्या मिलने वाला है, देखो मॉड को हटा देंगे तो मुझे पता है ना, मॉड को अगर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा ना, R माइनस 6 इज लेस देन 5 ग्रेटर देन माइनस 5, ठीक है। मुझे R के लिए कंडीशन चाहिए, तो माइनस 6 क्या करेंगे ना, सारे टर्म पे ऐड कर देते, तो माइनस 6 को अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 11 लेस देन R लेस देन 6 को ऐड करते हैं ना, 6 को ऐड कर देते हैं, अगर हम 6 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 लेस देन R लेस देन, ये कितना हो जाएगा 11, है ना, समझ में आ रहा है सबको, या
एक से बड़ा 11 से छोटा है। तो मेरे को ऑप्शन देखना है अभी, r इज ग्रेटर देन 1 लेस देन, ऑप्शन डी इज करेक्ट, इज इट और नॉट? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आया समझ में? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ये मिला है ना मुझे? इज इट क्लियर टू ऑल गाइस? बोलो, लेट मी नो इन द चैट बॉक्स एवरीवन, इज इट क्लियर टू ऑल? यस, आर्या जडेजा, इज इट क्लियर? अभय, इज इट क्लियर? बोलो। ये क्वेश्चन 2015 जेई मेंस का क्वेश्चन था, देखो, सो 2019 का है ना। तो तुम्हें समझना चाहिए, ये सारे चीज तुम्हारा यूजफुल थिंग्स है, ये स्किप मत कर देना, क्योंकि ये तुम बोलोगे कि देखो सिलेबस में ना, जेई मेंस के सिलेबस में डिटेल्स में कुछ नहीं देता है, कोऑर्डिनेट सेक्शन एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बस वो लिख देता है, इस बार तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन पूछता है। आईआईटी वाले को बनाते हैं क्वेश्चन ना, तो पूछेंगे ऑब्वियसली, है ना। तो ये सारे चीज को अगर हम पहले से तैयारी करके चले जाएंगे तो आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। ये देखो, ये क्यों देगा बुक में यार, इसको तुम डिराइव कर सकते हो, लैंग्वेज समझ के तुम्हें डिराइव करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन पहले से तुम्हें ये तैयारी करना पड़ेगा ताकि तुम आराम से क्वेश्चन को क्लिक कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया सबका। चलो, टाइम कितना हुआ? हाँ, है हमारे पास। चलो लेट्स मूव थ्रू द ऑर्थोगोनल सर्कल्स। अच्छा, ऑर्थोगोनल सर्कल्स मींस ये बोल रहा है कि इफ द एंगल बिटवीन टू सर्कल इज 90 डिग्री देन द सर्कल्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल सर्कल। अच्छा, तो यहाँ पे एक जनरल केस तुम लोगों को मैं बताने वाला हूँ, एंगल बिटवीन टू कर्व्स, ये क्या होता है? अगर ये तुम्हारे पास दो कर्व है तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा? तुम बोलोगे सर ये हो जाएगा। नो, एक्चुअली एंगल को कैसे फाइंड आउट करते हैं इस केस में ना, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा ना तुम लोगों को, दोनों कर्व की जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में दो टेंजेंट ड्रॉ करो। फर्स्ट कर्व को एक टेंजेंट ड्रॉ करो, सेकंड कर्व को एक टेंजेंट ड्रॉ करो। अगर वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट मींस यू कैन से कि these कर्व्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। समझ में आ रहा है सबको? है ना। बेसिकली एंगल क्या होता है? एंगल होता है ना रोटेशन ऑफ ए रे अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, है ना, रोटेशन ऑफ द रे अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट ना, ये होता है मेरा एंगल। तो लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या लाइंस फाइंड आउट कर सकते हैं, या रे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रे, जब इन केस ऑफ कर्व्स व्हेन वी आर फाइंडिंग द एंगल बिटवीन कर्व्स, दैट मींस वी आर फाइंडिंग द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द कर्व्स। इज दैट क्लियर? है ना। तो दोनों कर्व्स के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर अगर दो टेंजेंट दोनों कर्व को ड्रॉ करेंगे तो उस केस में अगर तुम्हें 90 डिग्री मिलेगा, ये एंगल होता है ना। इसको बोलते हैं एंगल बिटवीन टू कर्व्स। अगर वो 90 डिग्री मिल रहा है तो बोल सकते हो कि दोनों कर्व एक दूसरे को ऑर्थोगोनल है। सिमिलर इन द केस ऑफ सर्कल आल्सो। देखो सर्कल के केस में क्या हो रहा है, ये दो सर्कल है मेरे पास, ये मेरा फर्स्ट सर्कल है, ये मेरा सेकेंड सर्कल है, ठीक है। ये दोनों सर्कल एक दूसरे को 90 डिग्री में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कि कैसे पता चलेगा मुझे? ना, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है। अगर इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है तो इस पॉइंट में दोनों सर्कल को दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। देखो इन दोनों के बीच में अगर ये 90 डिग्री मिल गया तो मैं बोल सकता हूँ S1 जो फर्स्ट सर्कल इज ऑर्थोगोनल to second circle, or we can say both the circles are orthogonal to each other. Both the circles can be called orthogonal, है ना। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो टेंजेंट ड्रॉ किया ना, ठीक है। सपोज मैं मान लेता हूँ C1 की, जो सर्कल 1 की जो टेंजेंट है उसको मैं मान लेता हूँ T1, है ना, टेंजेंट 1, एंड सर्कल 2 की जो टेंजेंट है उसको मैं मान लेता हूँ T2। अच्छा, और एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझो, भूल जाओ कि जो सर्कल 2 को तुम भूल जाओ, सर्कल 2 को अभी तुम भूल जाओ, ठीक है। और T2 है, लेकिन T2 है, T1 है, बस ये जो सर्कल 2 है ना, ये सर्कल को भूल जाओ। दैट मींस अभी फिगर कैसे बन रहा है ना, ऐसे बन रहा है। आफ्टर फॉरगेटिंग द सर्कल 2, फिगर ऐसे बन रहा है, ठीक है, ऐसे बन रहा है। ये मेरा T1 है, ये मेरा T2 है, ये मेरा C1 है, ठीक है, ऐसे बन रहा है। ये मेरा P है, एक दूसरे को 90 डिग्री में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कैन आई से T2 T2 is the normal to the first circle. T2 becomes the normal after doing all these things. Can we say T2 is the normal to the first circle? That means we can say it is N1.
normal to the first circle. T2 is the normal to the first circle. And similarly, we can say T1 is normal to the second circle. Yes or no? T1 is the normal to the second circle. समझ में आ रहा है सबको? ये है कि नहीं? ये फिगर से समझ में आ रहा होगा ना? अच्छा, ये अगर N1 एक नॉर्मल है C1 को, circle 1 को, and N2 is the normal to the second circle, तो both the normals we know from the previous classes, we understand that कि always the normals are passing through the center of the circle. That means ये center को पास करेंगे, ठीक है? ये center से पास हो रहे हैं, है कि नहीं? क्योंकि ये दोनों दोनों सर्कल को दो नॉर्मल मिल गया मुझे, तो दोनों नॉर्मल दोनों सर्कल के सेंटर को पास करेंगे. अगर सेंटर को पास करेंगे तो यहां से अगर हम ये लाइन को ज्वाइन कर देते हैं तो मुझे एक ब्यूटीफुल रिजल्ट मिल रहा है. क्या मिल रहा है ना? ये मुझे एक P C1 C2 राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है मुझे, है ना? ये जो P C1 C2 राइट एंगल ट्रायंगल में मैं बोल सकता हूं जो C1 C2 होगा दैट इज इक्वल टू ऑन रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर. ये सब. और C1 C2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? C1 C2 का स्क्वायर हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर. ये बढ़िया सा रिजल्ट मुझे यहां से मिल चुका है, एक ब्यूटीफुल रिजल्ट आई एम गेटिंग. अब अच्छा, ये रिजल्ट को ना यूज करके हम काफी सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. जेई मेंस में बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है. बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ गया सबको? किसी को कुछ डाउट है तो पूछो, कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा. एनीवन हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क. बोलो, इसमें कुछ डाउट है क्या? ये समझ में आ गया? अभय, आर्या, इज इट क्लियर? जाडेजा, इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है सबको जो कॉन्सेप्ट बताया तुम लोगों को? ऑर्थोगोनल कब होते हैं ना? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दोनों टेंजेंट के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री मिल गया तो दोनों सर्कल को मैं ऑर्थोगोनल कह सकता हूं, है ना? मैं मान लेता हूं ये मेरा फर्स्ट सर्कल का टेंजेंट है, ये सेकंड सर्कल का टेंजेंट है. मैं सेकंड सर्कल को भूल गया तो ये फिगर मिला. तो नाउ आई कैन से द सेकंड टेंजेंट और T2, नाउ T2 becomes the normal to the first circle and T1 becomes normal to the second circle. So we know normals are always passing through the center of the circles. That means ये N1 N2 जो मिला ना मुझे, N1 N2 दोनों सर्कल को पास करेंगे, सेंटर को पास करेंगे. तो सेंटर से पास करेंगे तो सेंटर, दोनों सेंटर को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो मुझे यहाँ से एक P C1 C2 राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है. तो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम आई कैन से C1 C2 इज इक्वल टू रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर. तो C1 C2 का उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा ना? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर. देखो ये कॉन्सेप्ट को यूज करके हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. देखो आराम से, ये जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है ना? 20 का क्वेश्चन है ये सॉल्व करते हैं. इफ द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट ए पॉइंट वेयर टू सर्कल्स विथ रेडी 5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट इज 90 डिग्री. मतलब ये बोल रहा है कि दो सर्कल है तुम्हारे पास, है ना? एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना? और इन दोनों इंटरसेक्ट करने के बाद, ठीक है, जो रेडियस दिया है तुम्हें, फर्स्ट सर्कल के जो रेडियस दिया है तुम्हें, दैट इज C1, सपोज ये मेरा C2. तो दोनों रेडियस जो दिया है मुझे, एक तो है 5 सेंटीमीटर, दूसरा है 12 सेंटीमीटर. ओके, समझ में आ रहा है सबको? ये अगर 5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है और दोनों को बीच में क्या है ना, एंगल 90 डिग्री है, तो मैं ऐसे फिगर ड्रॉ कर सकता हूं. देखो मान लो कि 90 डिग्री है, फिगर अच्छा नहीं बना. इन दोनों के बीच में जो एंगल है ना वो 90 डिग्री है. ठीक है, समझ में आया सबको? ओके, नाउ ये पूछ रहा है कि देन द लेंथ ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड. अच्छा, इन दोनों की कॉमन कॉर्ड की लेंथ मुझे पता करना है. तो कॉमन कॉर्ड कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉमन कॉर्ड. सपोज दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q. ठीक है, ये पॉइंट को मैं Q मान लेता हूं. और अभी क्या करेंगे ना, अगर C1 C2 को ज्वाइन कर देते हैं, चलो C1 C2 को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये PQ को बाइसेक्ट करेगा. ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ मुझे? अच्छा, PQ को बाइसेक्ट करेगा, चलो C1 Q को भी कनेक्ट कर दो, CQ, ये फिगर ये बन जाएगा तुम्हें. तो मुझे फाइंड आउट करना है कि PQ का लेंथ, मुझे क्या करना है ना, PQ का लेंथ फाइंड आउट करना है.
चलो अभी ये बताओ मुझे C1 पता है, C1 C2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, दोनों सर्कल जब इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर हो रहे हैं तो C1 C2 कितना हो जाएगा, ये फिगर से ये रिजल्ट यूज करेंगे ना, ये रिजल्ट को यूज करते हैं। तो दोनों सर्कल ऑर्थोगोनल टू ईच अदर है, तो जो P C1 C2 राइट एंगल ट्राइंगल में, तो C1 C2 कितना हो जाएगा, R1 R2, R1 कितना दिया है ना, रूट ऑफ R1 स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर 25 प्लस 12 स्क्वायर इज 144, है ना, दैट इज ऑन रूट ऑफ 169 व्हिच इज 13। तो C1 C2 आई एम गेटिंग दैट इज 13। अच्छा मुझे यहां से C1 C2 का वैल्यू मिल चुका है। अच्छा C1 C2 पाने के बाद मैं ये बोल रहा हूं कि मैं इन PC1 C2 राइट एंगल ट्राइंगल को ले रहा हूं, ठीक है, ऐसे बनेगा ना, ये बन रहा होगा, ये मेरा P है, C1 C2 का लेंथ कितना है 13, ये 5 दिया है, ये 12 दिया है, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूं ये मेरा थीटा है, ये मेरा थीटा है, तो यहां से साइन थीटा मुझे कितना मिलेगा 12/13, यहां से मुझे ये फिगर से साइन थीटा कितना मिलेगा 12/13। अच्छा मुझे चाहिए क्या, ये पॉइंट को मैं एम मान लेता हूं, तो मिड पॉइंट ऑफ PQ को मैं एम मान लेता हूं। तो मैं अभी इन राइट एंगल PC1 एम राइट एंगल ट्राइंगल को ले रहा हूं, है ना, तो इसको मैं फिगर बना देता हूं, ये है ऐसा, ये मेरा P, ये मेरा C1, ये मेरा M, वो फिगर को यहाँ पे उठा देता हूं मैं, है ना, ये, तो दिस एंगल इज नाउ थीटा एंड ये लेंथ मुझे पता है दैट इज 5, इट इज गिवन। PM का लेंथ मुझे फाइंड आउट करना है, मैं मान लेता हूँ PM का लेंथ x है, ठीक है। यहां से मुझे साइन थीटा कितना मिलेगा, साइन थीटा आई विल गेट x/5। अच्छा साइन थीटा ऑलरेडी आई गॉट दैट इज 12, इन प्लेस ऑफ साइन थीटा आई कैन राइट 12/13 इज इक्वल टू x/5। तो यहां से मुझे x मिल चुका है, x क्या है ना 60/13 आई एम गेटिंग, है ना, x मुझे कितना मिला 60/13, x क्या है, x इज योर, x क्या है बोलो, x तुम्हारा क्या है ना, x इज द लेंथ ऑफ PM, सो PM इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 60/30 मिल रहा है। तो मुझे चाहिए क्या ना PQ, सो PQ इज इक्वल टू 2 into PM दैट इज 2 into x दैट इज 2 into क्या मिला है ना 60/13 मिला है, तो 2 into 60/13 which is 120/13, this is your answer, 120/13 is your answer, that is option B is the correct answer. I hope this is clear to everyone guys, बोलो ये समझ में आ गया सबको, write in the chat box PS, write, give me a thumbs up if you have any doubt, ask, please ask, आ गया समझ में, चलो ठीक है, that's all. Let's take one homework question, ये भी 2020 JEE मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी as a homework you can take it, write it down or take a screenshot please of this question, okay, ठीक है, that's all for today's class, thank you all, bye bye, take care everyone.